अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वाज़ह रहे कि ग्रामर सीरीज के अंदर अब हम जुमलों की जो दूसरी किस्म है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले, अब हम सवालिया जुमलों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से किए जाते हैं उनके उसूल देखेंगे और कुछ मिसालें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के जुमले। सबसे पहले उसूल देख लीजिए कि किस तरह से होता है। ऐसे डायरेक्ट जुमले होते हैं जिसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल जिसके अंदर सवाल जिसके जवाब हाँ या ना में दिए जाते हैं। देखिए सवाल जुमले हमने देखे हैं दो किस्म के होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं और एक WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन के सवालात देखेंगे कि किस तरह से किए जाते हैं। यहाँ पर जो यस नो टाइप वाले जो सवाल होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिसे फेले माउन कहते हैं, फेले मावीन कहते हैं, जिसमें डू, डज और डिड या एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, आउट ऐसे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो सवाल बनाए जाते हैं। तो उसमें सवाल निशान होता है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में बतौर आस्क्ड एक लफ्ज़ बोला जाता है जिसके अंदर लिखा जाता है जो डायरेक्ट जुमलों में होता है। और ऐसे जुमलों का इनडायरेक्ट किस तरह से करेंगे हम एक एक मिसाल लेकर देख लेते हैं। ऐसे सवालिया जुमलों को अब हम इनडायरेक्ट वे में जब बनाएंगे तो बयानिया जुमले बना देंगे, वो सवालिया जुमले फिर नहीं होंगे और वो बयानिया जुमले बन जाएंगे। तो देखिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, सवालिया निशान और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। अब देखिए जब भी कभी ऐसे सवालिया जुमले आ जाए, देखिए जैसे आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी। तो ऐसे सवालिया जुमलों को हल करते वक्त शी सेड की जगह, क्योंकि सवाल है पूछा जा रहा है तो इसलिए आस्क लिखा जाएगा, आस्क्ड। तो शी आस्क, उसने पूछा। तो जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर इफ़ लगेगा। क्या लगेगा? इफ़ लगेगा। अब तक दैट लगता था, लेकिन सवालिया जुमलों को बयानी जुमले में बनाने के लिए इफ़ का या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम यहाँ इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ और ज़माने हाल में है ना, ये आर जो हेल्पिंग वर्ब ज़माने हाल में, इफ़ शी, यू का शी हो जाएगा और जो आर है उसका वॉज, शी वॉज क्रेजी, और ये बयानी जुमला बन गया। तो तरीका कुछ इस तरह से है कि जब सवालिया जुमलों का इनडायरेक्ट बनाते वक्त सबसे पहले तो हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल होगा और फिर ज़माना चेंज होगा। सादा ज़माने हाल है तो ज़माने माजी में चेंज होगा, देखो जिस तरह से यहाँ पर किया गया। तो इफ़ शी वॉज क्रेजी, तो इस तरह से एक बयानिया जुमले बनेंगे। चलिए एक मज़ीद सवाल अब हम लेते हैं, चलते हैं आगे, छोटे छोटे जुमले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। जैसे कि हो सकता है पहले सवाल में रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ जाए, तो मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ सर। तो ऐसे बोले गए जुमले हैं। और फिर बाद में बोला गया अ स्टूडेंट सेड, अ स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट ने कहा। तो ऐसे डायरेक्ट जुमलों का इनडायरेक्ट बनाते वक्त पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी कि उसने पूछा है ना कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम लिखेंगे अ स्टूडेंट आस्क, स्टूडेंट आस्क। फिर इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, इफ़, और आई है ना तो हम आई नहीं बोलेंगे, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम क्या बोलेंगे उसको, वो, तो ही कहेंगे वो को। तो इफ़ ही का क्या, माई का क्या हो जाएगा, माइट, मे का माइट हो जाएगा, है ना, माइट कम इन, इफ़ ही माइट कम इन, वो अंदर आना चाहता है ना। अ स्टूडेंट आस्क, एक स्टूडेंट ने पूछा कि वो अंदर आना चाहता है ना। इस तरह से हम कहेंगे। ऐसे मज़ीद जुमलों के लिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, बिशंबर सेड टू हिज फ्रेंड,
विशंबर said to his friend, क्या कहा? हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? हैव यू सीन हर। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो जुमला है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ये भी सवाल है जुमला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो ऐसे जुमलों का देखिए अब यहाँ पे सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा? आस्क आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सवाल पूछा रहा है तो हम आस्क का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए विशंबर बी आर या बी ए आर, ये भोली सबक से लिया गया है। विशंबर आस्क हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या पूछा? इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? इफ़ ही, यू का क्या हो जाएगा? ही। और ज़माने हाल मुकम्मल में ना हैव का इस्तेमाल होता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यानी माजी मुकम्मल में जाएगा। ही हैड सीन हर। तो इस तरह से जुमला चेंज हो जाएगा। ज़माने हाल मुकम्मल में सवाल था तो ज़माने माजी मुकम्मल में उसका जवाब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हल होगा। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। फादर आस्क्ड, कभी कभी हो सकता है ऐसा कि सवाल में ही आस्क का इस्तेमाल कर दिया जाए। फादर आस्क, वालिद ने पूछा, क्या पूछा? इज़ टाइम टू स्टडी, इज़ टाइम टू स्टडी। तो इसका जुमला इस तरह से लिखेंगे, आंसर हम पूरा ये लिखेंगे, फादर आस्क्ड, क्या लगेगा? इफ़ लगेगा। अब तक दैट लगाते थे, अब इफ़ लगे। इफ़ लिखेंगे इट वॉज टाइम टू स्टडी। कितना सिंपल और आसान है। उम्मीद है आपको ये जो 4 सवालात हैं समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट अब बाकी के 5 सवाल देख लेते हैं हम। रवि सेड, आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या तुम वाकई में अंधेरे से डरते हो? तो यहाँ पर रवि ने सवाल किया यानी पूछा है, तो हम लिखेंगे रवि आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो अब क्या लगेगा? इफ़, क्योंकि सवालिया जुमले का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इफ़ ही वॉज रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क, है ना, जब बयानी जुमला बन गया। तो इस तरह से सवालिया जुमलों को इनडायरेक्ट वे में बयानिया जुमले बनाएंगे। तो ये सवाल हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। इज़ दैट सो, क्या ऐसा है? सेड मिसेस श्रीवास्तवा, श्रीवास्तवा ने, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे मिसेस श्रीवास्तवा, मिसेस श्रीवास्तवा, है ना। मिसेस श्रीवास्तवा आस्क, आस्क, है ना। इफ़, इज का वॉज हो जाएगा। इफ़ वॉज दैट सो, वॉज दैट सो, है ना, क्या ऐसा था? अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। डिडंट आई टेल यू, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? इसका मतलब हो जाएगा। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, द टीचर आस्क, द टीचर आस्क। फिर क्या लगाएंगे? इफ़, तो डिड का क्या हो जाएगा और आई का, देखो टीचर अगर मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो शी। तो इफ़ ही, हम ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ ही, डिड का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, क्योंकि पास परफेक्ट में का लिखना है। इफ़ ही हैड नॉट, टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड यू। अब वो किसी को भी वैसे टेल हिम और हर कुछ भी हो सकता है ना। इफ़ ही हैड नॉट टोल्ड हर या टोल्ड हिम, कुछ भी आ सकता है। अगर वो बोले गए अल्फाज किसी को, कोई लड़का लड़के से कह रहा है तो हिम आ जाएगा, और यहाँ पर लड़की लड़की से कहता है तो शी से हर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी कंडीशन आ सकती है, डिपेंड करता है कि जुमला कहाँ से लिया गया और किन के से लिया गया है। अगला जुमला देखते हैं। डू यू वॉन्ट टू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाना चाहते हो? ही आस्क, उसने पूछा।
तो पहले हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पहले लिखेंगे, ही आस्क्ड। फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़। तो डू का क्या जगह, यू का क्या जगह, ही है ना, ही या शी जो भी है अपने से लिख सकते हैं। तो इफ़ ही, तो इसका जो पास्ट टेंस में जाएगा तो किस तरह से होगा, इफ़ ही वांटेड, वांटेड टू ईट मैंगो, है ना। कितना सिंपल है, आसान है, बयानी जुमला बन गया। दूसरा जुमला देखते हैं, पुलिस आस्क, पुलिस ने कहा, विल यू कैच द थीव्स टुनाइट, क्या आप आज चोर पकड़ेंगे। तो हम पुलिस आस्क ऐसे रखेंगे, पुलिस आस्क्ड, क्या जगह, इफ ही वुड कैच थीव्स टुनाइट को क्या हो जाएगा, दैट नाइट। सिंपल है। अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो। रामलाल मटर्ड, रामलाल ने बड़बड़ाया, मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, पहले हम इसको रामलाल मटर्ड जो है पहले लिखेंगे, रामलाल मटर्ड एंड आस्क, बड़बड़ाया और पूछा, क्या पूछा, इफ शी। अब हम शी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रामलाल अपनी बीवी से बात कर रहा था, बोली सबक से लिया गया जुमला है ये। इफ शी वॉज माइट बी राइट, इस तरह से ये जुमला चेंज हो जाएगा। तो ये है वो 9 सवालात जो डायरेक्ट स्पीच में सवालिया जुमले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने इसमें देखा कि किस तरह से चेंजेस होते हैं और किस तरह से उसमें बदलाव होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको आप लिख सकें। तो उम्मीद है ये जो हिस्सा है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें यस नो टाइप के क्वेश्चन आपको समझाए गए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे मज़ीद सवाल आप अपनी दरसी किताब से लीजिए और उसको हल कीजिए। तरीका बिल्कुल सेम है, इसी तरह से हल करना है। और देखते रहिए खान्स अकेडमी और बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।